इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज एक्सहिबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मैं भी मानता हूं और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूं और फेस भी किया, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। यार मैं आज ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सी माएँ होती हैं जो सिराज जैसा जो है वो बॉलर पैदा करती हैं, और मैं कहता हूँ उस कोच को सलाम है जिसने इसको सिखाया, और इंडिया ने इस हीरे को छुपा के रखा हुआ था। यार बड़ा थ्रेट बन गया इंडिया सबके लिए, और जसप्रीत बुमराह का आना उनके मेन बॉलर का, सिराज का भी एकदम से विकेट और मोहम्मद सिराज का भी बड़ा फॉर्म में आना। आपको पता है कि टॉप 10 प्लेयर्स में मोहम्मद सिराज भी इस टाइम है। क्या बोला था मैंने आपको, जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाओ। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे। उसमें जो इंडियंस थे वो तो पाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहा है कमेंटेटर क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की। वो वाकई में बॉलर, पहले तो उसका मजाक उड़ाते थे जब उसने नो बॉल की थी, याद करें आप 2017 में। लेकिन अब मान गए बॉलर है, बुमराह से तगड़ा कोई नहीं है फिलहाल। तगड़ा कोई नहीं है। को अगर 100 में से आपने नंबर देने हो कितने देंगी? 80, 90, 100 या कितने नंबर देंगी? 100 में से जी 90 आउट ऑफ 100। आप कितने देंगी शाहीन को आउट ऑफ 100? 50 और खास करके सिराज और साथ में जो है वो बुमराह अनबिलीवेबल बॉलिंग कर रहे हैं, और हमने बहुत कम देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अपने घर में इस तरह से जो वो इंडिया के बॉलर्स के सामने जो बेबस नजर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। जितनी मर्जी आप रवि शास्त्री में भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट में सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम देते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल के वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में पहले ध्यान नहीं था, बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेस्ट पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाएअमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें देखने को मिल रहा है जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है। एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तिहान होता है, और ये इनकी ग्रेटनेस है। यार मैं आज ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सी माएँ होती हैं जो सिराज जैसा जो है वो बॉलर पैदा करती हैं, और मैं कहता हूँ उस कोच को सलाम है जिसने इसको सिखाया, और इंडिया ने इस हीरे को छुपा के रखा हुआ था। यार कि आप देखें 6 विकेट वो लेके सिराज ने आते साथ जो है अपना काम दिखाया। पहले दूसरी साइड से ट्रेविस हेड थोड़ा रन तो बना रहा था, लेकिन स्मिथ जो है बिल्कुल ही जो है ठुक ठुक कर रहा था साथ। सिराज लगातार कोशिश कर रहा था जो उसकी जो है वो उसको आउट करने की स्मिथ को, और आखिरकार वो कामयाब हुआ। स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बना दिया? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। फॉर अ बॉलर 6-8 महीने इंजरी से वापस आना आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था, जिस तरह स्मिथ को जो हुआ
ठीक है, स्मिथ को तो वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है देखिए वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या व्हाइट बॉल के ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को एनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखिए ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है और इससे आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और बुमराह ने प्रूव किया कि दुनिया की प्रॉब्ली बेस्ट टीम है और उसके खिलाफ ऐसी डेड पिचेस के ऊपर कैसे बॉल करते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस के थ्रू एक यंग बॉलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच एक्सपीरियंस उसको उठा के और मैच इंग्लैंड से उठा के ले जाते हैं। सो एक तो एक्शन में आपने देखा उसका जो आता है ना, टेढ़ा सा हो गया, थोड़ा टेढ़ा सा स्लिंगी एक्शन है। शेब अख्तर को भी आपने देखा होगा, वो एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन को मिलती है ना, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा पेस मिलता है, उसके बाद उसका स्लिंगी एक्शन है तो वो रीड नहीं कर पाते बैट्समैन। मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करता है, इन स्विंग आउट स्विंग, वाकई में बॉलर पहले तो उसका मजाक उड़ाते थे जब उसने नो बॉल की थी, याद करें आप 2017 में, लेकिन अब मान गए बॉलर है, बुमराह से तगड़ा कोई नहीं है फिलहाल, तगड़ा कोई नहीं है। मतलब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हार गया, ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, ये इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन जरूर कमबैक करेंगे। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल, क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर। हेलो फ्रेंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, सेकेंड टेस्ट सीरीज जो है वो पिंक बॉल से खेला जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज में बुमराह और सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हर्षित राणा का कुछ विशेष योगदान इस टेस्ट में देखने को नहीं मिला है। बल्ले से बात करें तो यशस्वी जायसवाल भी खामोश रहे, विराट कोहली भी खामोश रहे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो गिल भी कुछ विशेष नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश राणा जो है एक उभरते हुए खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी विशेषकर इस मैच में छाए हुए हैं। ऋषभ पंत ने भी कुछ खास नहीं किया है इस मैच में। तो जहां तक बात करें, भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। बुमराह और सिराज ने तो अच्छी बॉलिंग कर दी है, लेकिन अभी बचे हुए मैच में भारत अपनी पकड़ पा पाएगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आज आप देख भी रहे होंगे कि भारत केवल 18 रनों की लीड पे ऑल आउट हो गया। मीन्स 18 रन तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मात्र 2 ओवर का ही खेल है। 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया इसको प्ले करके जीत जाएगा। भारत आएगा तो बॉलिंग तो अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 18 रन के लिए ये कहिए कि 10 विकेट गिरा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो भारत अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आपसे बस हम यही कहेंगे कि आपको बहुत जल्द लाइव क्रिकेट जो भी आपके होने वाले हैं उन सभी मैचों के प्रसारण आपको आसानी से यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन्स पे क्लिक कर रहना है, क्योंकि आपको लाइव जो है यहाँ पर सभी मैचेस मिलने वाले हैं। इस मैच की बात करें तो भारत की बहुत बुरी स्थिति होने के बावजूद भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करने की कोशिश अगर करता भी है तो कुछ भी चांस नहीं है कि भारत जीत पाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो मैच हो रहा है, इसमें सीधे तौर पे आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर भारत को इस मैच में जीतना है तो लीड अच्छा देना पड़ेगा, लेकिन भारत लीड नहीं दे पाया है। भारत के पास कम लीड है और ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छी बैटिंग है, और बॉलिंग लाइनअप अच्छी होने के बावजूद ही भारत ऑल आउट हो पाया है। भारत ने कुछ विशेष इस योगदान नहीं कर पाया, यानी पिंक टेस्ट में अभी भी बादशाहत जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर ही कायम है। तो देखते हैं कि तीसरे टेस्ट में क्या होता है। तो तीसरे टेस्ट में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।